प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में पहले से ही विवादों और टकराव में उलझा एनडीए अब और भी ज्यादा बुरे हालात में है। गठबंधन के दो सबसे बड़े घटक दलों की लड़ाई खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। जेडीयू और बीजेपी के नेता वार पलटवार में अब सारी हदें पार करने को तैयार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद छेदी पासवान ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं। पासवान ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर बहुत बड़ी गलती की गई है, जिस पर कांग्रेस नेता और विधायक अजित शर्मा ने चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार को कांग्रेस और सभी सेक्युलर दलों को साथ आने की अपील की है। गुलाबी ठंड के बीच एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा सांसद छेदी पासवान के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता एवं भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। अजित शर्मा ने कहा कि सांसद छेदी पासवान ने नीतीश जी की दाऊद के साथ मिलने की बात कही। इतनी घिनौनी बात वो बोल रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हमारे साथ आइए, हम सभी सेक्युलर पार्टी को मिलाकर सरकार बनाते हैं और नए सिरे से काम करते हैं, ऐसी अपील अजित शर्मा ने की है। प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी ने कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल से आपको अधिक बिहार को पैसा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। फिर अभी देखा आदरणीय छेदी पासवान जी सांसद है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को 2.5 साल जदयू को रहना चाहिए, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी को रहना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और यह भी कह दिया, बड़ा दुर्भाग्य है जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लगता है वो सुने नहीं होंगे, कहता है कि वो सत्ता के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इतना घिनौनी बात, इतना नीचे की बात को एक सांसद सोच के बोले मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोले ना। मैं तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ दबाव में काम कर रहे हैं तो आइए मिलजुल के फिर एक सेकुलर पार्टियों को सबको मिला के एक सरकार बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। दबाव में रहिएगा भारतीय जनता पार्टी के तो आप विकास इससे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप आइए और फिर से नए सिरे से सेकुलर पार्टियों को मिला के, चूंकि आप सेकुलर मिजाज के लोग हैं, फिर से बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ठीक इसके विपरीत खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से खोले जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और छात्र सड़कों पर उतर आए और दिल्ली प्रशासन से यूनिवर्सिटी खोलने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनिवर्सिटी फिर से शुरू कराने को लेकर अड़े हुए हैं। कोरोना महामारी से अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी को बंद होकर लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल नहीं पाई है, जिसे लेकर एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संबंधित छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन कार्यभार चल रहा है, जिससे आधे से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। वहीं प्रैक्टिकल की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में वो संभव नहीं है, इसलिए छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरे मुद्दे को लेकर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र इसलिए भी एडमिशन लेते हैं कि उन्हें संबंधित माहौल का पता चल सके, लेकिन डीयू कोरोना के वक्त से बंद होने की वजह से छात्रों को संबंधित लाभ नहीं मिल पाया है। सेकेंड ईयर के हम छात्र हैं और ये हमारे साथ के हैं। ये छात्र मेरे साथ का है, मेरी क्लास का है। इससे मैं आज पहली बार मिला हूँ, ये भी हमारे साथ के हैं और ये सारे भाई हमारे साथ के हैं, लेकिन इनसे आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आप भी कॉलेज गई होंगी, आप भी पढ़ी होंगी, लेकिन आपके सारे मित्र होंगे, हम ना किसी को जानते हैं, ना कुछ, ना पढ़ाई हो रही है, ना कोई चीज़ हो रही है। सुबह आते हैं, लिंक आ जाता है, सब खोल देते हैं, सुन लेते हैं, फिर बंद हो जाता है, ना कोई पढ़ाई हो रही है, ना कुछ हो रही है। कर रहे हैं ना, मेजर चीज़ जो आज हम मिस कर रहे हैं वो है एक्सपोजर। डीयू में एडमिशन मैक्सिमम लोग किस लिए लेते हैं? यहाँ के एक्सपोजर के लिए, यहाँ के माहौल के लिए। पढ़ाई तो घर में बैठे बैठे भी हो रही है, पढ़ाई घर में, पर जो एक्सपोजर और जो माहौल हमारी शिक्षा में और दीक्षा में जो हमारे डेवलपमेंट में जो काम करते हैं ना, वो चीज़ हम मिस कर रहे हैं, एक एक्सपोजर मिस कर रहे हैं। उसके लिए आज हम लड़ने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। कॉलेज लाइफ, उसमें से आप एंटरटेनमेंट हटा दो, स्टडी और एक्सपोजर वाली जो चीज़ है ना, नई चीज़ों के बारे में जो पता चलता है। 12th में पढ़ाइयाँ करके 90% ला के किस तरह हमारी डेडिकेशन, ये वीसी बताइए। मैं 91% में लाया और मैंने डीयू में एडमिशन लिया। आज तक मैं अपने कॉलेज नहीं गया, आज तक
मुझे नहीं पता मेरा कॉलेज अंदर से कैसा दिखता है। मेरे दोस्त नहीं एक भी कॉलेज के, ये मेरे एक आध दो दोस्त खड़े हैं, ये भी मेरी तरफ के, बेचारे आज तक कॉलेज नहीं गए। हमारी पीड़ा को कौन समझेगा, कौन समझेगा हमारी पीड़ा को। और आज हम 3 बजे तक अपना नोटिस लेके जाएंगे और कॉलेज को खुलवा के जाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिक्कत ना यहाँ पे ये नहीं है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम से दिक्कत है, हम सारे एग्जाम के लिए रेडी हैं, बस हमारा कैंपस खुल जाना चाहिए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ मैम, हमें लैब देखने को नहीं मिली, 2 साल हो गए। लैब में प्रैक्टिकल क्या होता है कुछ नहीं पता, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। कितना ये हमें डिवीज़न क्रिएट कर रहा है मैम, जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो खुल गए हैं, और हम जो ऑनलाइन DU के नाम पे यहाँ आए थे, ये कितना बड़ा डिवीज़न खाई क्रिएट हो रही है हमारे बीच में। हमें ना लैब देखने को मिली, ना लैब का एक्सपोजर मिला, काहे का साइंस और काहे का DU। ABVP का मुद्दा यह है कि रीओपन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि 2.5 साल से बंद है, और ये बंद किस लिए है, क्योंकि इनका मन नहीं करता पढ़ाने का। ये पढ़ाने से ऊब चुके हैं, और जो कि बहुत गलत है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हमने निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये निर्णायक लड़ाई तभी खत्म होगी जब DU का कैंपस रीओपनिंग का नोटिस आ जाएगा, और जब तक नोटिस नहीं आता हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। 1-2 साल से चल रहा है, लेकिन तभी ये नए नए बहाने ढूंढ के लाते रहते हैं। VC जो है ना हमारे, ये नए बहाने ढूंढ के ले आते हैं। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि DDM की गाइडलाइन आ गई कि 100% कैपेसिटी के साथ कॉलेज खोलो। अगर ये अब भी नहीं खोलते तो अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। हम कैंपस खुलवाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पिछली बार क्या होता है, DDMA ने गाइडलाइंस दी थी कि हम 50% या फिर हम 100% कैपेसिटी के साथ कॉलेज खोलने की इजाज़त नहीं देते। इस बार DDMA ने कह दिया, मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी है, JNU खुल चुका है, बस हमारा DU नहीं खुल रहा। हमारे प्रशासन को आराम और हराम की आदत हो गई है, और ये सिर्फ आराम के खाने की बात कर रहे हैं। कॉलेज की फीस पूरी ले रहे हैं, लाइब्रेरी फीस पूरी ले रहे हैं, एक्सपोजर के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, बस इन्हें तनख्वाह 1 तारीख को पूरी मिल जा रही है। ठीक है भाई, आपकी फीस कितनी है? मेरी फीस 14,000 रुपये है। देखो, इनकी फीस 14,000 है। मैं हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यहीं पे VC ऑफिस के बगल में पड़ता है। हमारी फीस 70,000 है 1 साल की, तो तभी भी नहीं खोलते हमारा कॉलेज, और प्रैक्टिकल के नाम पे 0। बस फीस उन्हें टाइम पे चाहिए, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं बच्चों से कि फीस भरो। जो फीस नहीं भर रहा उसके घर पे कॉल करके धमकियाँ दी जा रही है कि फीस भरो, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे। मेरा अखिलेश नाम है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। लेटर लेके जाएंगे, ये बैठे हमारे सारे प्रेसिडेंट भूख हड़ताल पे। हम तो कार्यकर्ता, हम भूख हड़ताल पे नहीं है, पर इनका सपोर्ट करने के लिए हम खड़े हैं। आज 3 बजे तक टाइम है, अगर 3 बजे तक लेटर नहीं आया तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दिल्ली से शिवानी स्वरूप की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हिजाब पहनी एक लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए दिख रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अल्लाहू अकबर का नारा लगाने पर जमीयत उलेमा ए हिंद नाम का संगठन उसे 5 लाख का इनाम देगा। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार उग्र नारे लगाती भीड़ के सामने डटी इस छात्रा का नाम मुस्कान है, जो मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर स्थित PES कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में BCom द्वितीय वर्ष की छात्रा है। मुस्कान ने बाद में कुछ मीडिया संगठनों से बात की और इस सारी घटना के बारे में अपना पक्ष बताया। मुस्कान ने कहा कि उनकी तरह 5 अन्य छात्राओं के साथ भी इसी तरह की हानि हुई है। मुस्कान ने इस इंटरव्यू में कहा कि भीड़ में सिर्फ 10% लड़के कॉलेज के थे, बाकी बाहर के थे। वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिजाब विवाद को लेकर ट्वीट किया, बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स या फिर हिजाब, महिलाओं की मर्जी है कि वे अपनी पसंद के कपड़े पहने। प्रियंका ने आगे लिखा है कि ये अधिकार महिलाओं को भारत के संविधान ने दिया है, महिलाओं को सताना बंद करे। ओवैसी ने मंगलवार को वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कहा था, मैं सलाम करता हूँ इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिन्होंने इस बेटी को इतना बहादुर बनाया। भीम आर्मी के प्रमुख और दलित राजनेता चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, कर्नाटक में बीबी मुस्कान नाम की बहादुर बहन के साथ जो हुआ है उसने भाजपा के सुशासन की पोल खोल दी है। भाजपा सरकार अपने संरक्षण में गुंडे पालती है, उन गुंडों का इस्तेमाल हिंसा में कराती है। जन सरोकार के हर एक मुद्दे पर विफल रही भाजपा अब ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। बता दें कि हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसका फैसला आना बाकी है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अब यह याचिका बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। याचिकाओं की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी।
अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर राजनीति गर्मा गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने से नाराज रवि राणा के समर्थकों ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के ऊपर स्याही फेंकी और विरोध दर्ज कराया। आज दोपहर रवि राणा की समर्थक महिला कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका में आकर नारेबाजी की। फिर उन्होंने आयुक्त से पूछा कि मूर्ति को क्यों हटाया गया और सीधे उनके शरीर पर स्याही फेंक दी गई। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर भी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए क्योंकि चंद मिनटों में ये सब हो गया। हालांकि नगर पालिका की सुरक्षा गार्डों ने फौरन महिला कार्यकर्ताओं को कार्यालय से बाहर निकाला। इससे प्रतिमा हटाने की सियासत गर्म होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में रिश्वतखोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इतना ही नहीं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा की एक महिला अधिकारी ने हंसते हुए बेशर्म दलील देते हुए कहा कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो हम कैसे मना करते। मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाली जयपुर विकास प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर सहित पूरा का पूरा ऑफिस घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। जयपुर में तो हालात ये है कि पूरा दफ्तर ही रिश्वतखोर है। जयपुर में जब एक सरकारी दफ्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो डिप्टी कमिश्नर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक रिश्वत लेते पकड़े गए। मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोहरावड़ रोड स्थित 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बारूद खाने को कॉलोनाइजरों द्वारा पोकलेन की मदद से धीरे धीरे ध्वस्त करने का कार्य जारी है, जिससे शहर के एक ऐतिहासिक स्मारक समाप्त होने की कगार पर है। एमपी स्थित बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोहरडा रोड स्थित 400 साल पुराने ऐतिहासिक बारूद खाने को कॉलोनाइजरों द्वारा पोकलेन की मदद से धीरे धीरे ध्वस्त करने का कार्य जारी है। दरअसल इस प्राचीन बारूद खाने के आसपास कुछ लोगों की जमीन है, किंतु इसे लेकर न्यायालय में मामले भी चल रहे हैं। किंतु न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए जमीन मालिकों द्वारा इस जमीनों को कॉलोनाइजरों को बेचकर यहाँ कॉलोनियों काटने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते कॉलोनाइजरों द्वारा जमीन पर से झाड़ियां हटाने के नाम पर एसडीएम काशीराम बडोले से परमिशन ली गई। किंतु यदि बात करें झाड़ियां हटाने की भी तो इसकी भी परमिशन एसडीएम नहीं दे सकता, क्योंकि इस जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। किंतु एसडीएम ने भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहाँ झाड़ियां हटाने की परमिशन दे दी। वही कॉलोनाइजरों द्वारा सफाई के नाम पर यहाँ से मुरुम का अवैध उत्खनन कर डंपरों से मुरुम बेचा जा रहा है। यही नहीं तो इससे यहाँ बने प्राचीन ऐतिहासिक बारूद खाने को भी धीरे धीरे ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जल्द ही ये बारूद खाना ध्वस्त हो जाएगा और शहर की एक ऐतिहासिक स्मारक समाप्त हो जाएगी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? मेरी शिकायत ये है कि ये जो यहाँ पे जेसीबी चलाया जा रहा है, खनन कर रहा है, ये किसने आदेश दिया? एसडीएम साहब का आदेश था झाड़ियाँ साफ करने का। तो मेरा एक ही निवेदन है कि इस पे जो 98/6 और 5 है, इस पे जो इन्होंने एसडीएम साहब से आदेश आया है, इस पे न्यायालय में विचाराधीन है, विवाद है। मेरी सौदा चिट्ठी हुई थी और उस पर अभी विचार चल रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाए, तो एक ही निवेदन है कि वो उसके लिए रुका जाए, इस पर स्टे लगाया जाए। इस प्रकार का खनन करके और ये ऐसा करके निजी हित में ऐसा कार्य ना किया जाए तो अच्छा। तो कोर्ट के भी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है। जो भी फैसला आता है तो उसको मान्य रहेगा। मेरा यही निवेदन। किसका है ये प्रदीप नाइक, संदीप नाइक, 3 भाई है, दीपक नाइक और मैं गणेश बोर से। मेरे साथ इनका 2 साल 3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट मैंने रजिस्टर्ड भी कर सब, यानी कोर्ट में न्यायाधीन है। अभी 15 तारीख के दिन उसमें बहस भी है, केस चालू है। मेरा यही निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय से कि इस पे स्टे लगाया जाए जब तक न्याय से कोई फैसला ना आ जाए। आदेश किसने दिए ये साफ करने के? ये साफ करने के आदेश एसडीएम साहब के दिए है। वो जेसीबी वाला बता रहा था अभी, मगर उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें ये दिखा है कि ये झाड़ियाँ साफ करने के लिए है, मगर और उसमें स्पष्ट दिखाया है कि खनन नहीं कर सकते। मगर अभी डंपर भी भरे जा रहे हैं और जेसीबी चल रहा है, मनमानी चल रहा है। ये बारूद खाना कहलाता है।
ये मुगल काल से आज से 400 साल पुराना है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बारूद खाना कहलाता है और यहाँ पर बारूद बना करती थी। और ये जो अंडरग्राउंड आप अगर जाके देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे उस ज़माने में खुफिया मीटिंगें हुआ करती थी। यहाँ पे जंग कैसी लड़ी जाए, क्या प्लानिंग करना है, ये अंदर बैठ के उसकी पूरी प्लानिंग होती थी। फिर उसके बाद जंग का आगाज़ करते थे। क्या आपको शिकायत मिली? क्या अभी शिकायत मिली कि यहाँ पे थोड़ा जैसे पूर्व भी 1 वर्ष पहले भी यहाँ पे कुछ शरारती तत्व या ये जो कॉलोनाइजर है जो भी है ये इसको तोड़ रहे थे। तो उस टाइम भी हमने SDM महोदय से निवेदन किया था, तो तत्काल उसका कार्य रुक भी गया था और जो संबंधित आदमी था उसको भी जेल हो गई थी। और वो इस बेस पे छूटा था कि मैं इसको मतलब रिकन्स्ट्रक्शन कर दूंगा, इसका जो भी मैंने पार्ट तोड़ा। अभी वो ऐसे टू ऐसे एटीसी पड़ा हुआ है, उस पर कोई वो नहीं हुई। अभी यहाँ पर ये खनन हो रहा है, इसको लेकर भी आप क्या शिकायत? हाँ, अभी हमने SDM महोदय को शिकायत करे, क्योंकि प्रभारी मंत्री महोदय आज बुरहानपुर में है, तो कलेक्टर महोदय भी उसी के अंदर व्यस्त है। तो कल लेके आएंगे हम। क्या कार्रवाई होना चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग DATC के सदस्य हैं और हमको बुरहानपुर को चाह रहे हैं कि ऐतिहासिक शहर है और इसका नाम वर्ल्ड स्तर पे हो। जैसे अभी हमने यूनेस्को के लिए हमारी पूरी टीम ने इसका कुंडी भंडारे के लिए पूरा नॉमिनेट हुआ है और भविष्य में जल्दी उसका यूनेस्को में आ जाएगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई बाहर से पर्यटक आए, बुरहानपुर के बारे में जानकारी उनको पता हो कि क्या है, ऐतिहासिक धरोहर है बुरहानपुर में। और इस टाइप से अगर कोई ऐसे कार्य कर रहा है तो बिल्कुल आने से गई। अब जबकि कल आपकी बैठक भी DATC बिल्कुल है, इसमें ये मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल प्रमुखता से हम ये उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि कलेक्टर साहब खुद यहाँ से आके निरीक्षण करें और जिसने भी ये कार्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश से अनिल सोहली की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। कहा जाता है कि गरीब का पसीना सूखने से पहले उसे उनकी मेहनत का भुगतान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन बिलासपुर में नगर निगम के अंतर्गत वार्ड की सफाई करने वाले सफाई कर्मियों के साथ इसका ठीक उल्टा होता नजर आ रहा है। सफाई कर्मी लंबे समय से वेतन को लेकर प्रबंधन के हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर वह हड़ताल पर उतरते हैं तो उन्हें जातिगत गालियां सुननी पड़ती हैं। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जाति के नाम पे अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जाति के नाम पे अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सलेम सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सलेम सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सफाई कर्मी और खासकर महिला सफाई कर्मियों का गुस्सा कितने उफान पर है। पहले ही वेतन को लेकर त्रासदी और उस पर आत्मसम्मान का चीरहरण आग में घी डालने के बराबर है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए बिलासपुर नगर निगम द्वारा शहर की सफाई के लिए लायंस कंपनी को ठेका दिया गया है, जहां हजारों की संख्या में दैनिक वेतन भोगी के रूप में सफाई कर्मी कार्यरत है। ठेके के काम करने की वजह से सफाई कर्मियों को आए दिन भुगतान की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। पिछले कुछ महीने से सफाई कर्मियों को कंपनी द्वारा आधी अधूरी सैलरी दी जा रही है, जिसका विरोध करने के लिए सफाई कर्मी नगर निगम पहुंचे थे, जहां पर ठेके के अधिकारी शैलेंद्र सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मियों को पड़ताल लॉक करने के लिए डराया और धमकाया गया। इतना ही नहीं तो शैलेंद्र सिंह ने सफाई कर्मियों को जातिगत गालियां तक दे डाली, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में लगातार शिकायत और फरियाद करने के बाद भी उन्हें जब कोई सहायता नहीं मिली तो सफाई कर्मी थाने परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए। शिकायत करने पहुंचे सफाई कर्मियों का कहना है कि शैलेंद्र सिंह द्वारा आए दिन उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। भुगतान को रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार करना अब इनकी आदत सी बन चुकी है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ।